अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो हम ऑलरेडी पास पेपर में भी कवर कर चुके हैं। तो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी अगर इस वीडियो को भी ठीक से देखेंगे तो। और फिर तो आपको ऐसी तैयारी हो जाएगी पानी की तरह उसको आप सॉल्व कर रहे होंगे और उसके बाद आपको पेपर करने में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर है वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। तो पास पेपर में ये आया था, क्वेश्चन नंबर 5B था 2019 के पेपर में। लॉन्ग में आए थे तो दोनों पार्ट आए थे इसके, एल्टीट्यूड भी और डेप्थ भी। अगर ये शॉर्ट में आता है तो कोई एक पार्ट करने को आता है। तो पहले हम वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ देखते हैं। अब जितना ज्यादा हम अर्थ की गहराई में जाते रहेंगे, जितना डीप जाते रहेंगे, तो वेरिएशन ऑफ जी जी की जो वैल्यू है वो किस तरह से वेरी करेगी। तो उसको देखते हैं। लेट जी बी द एक्सेलरेशन, ये वही उसी तरह की वर्डिंग आ गई जो हम लिखते हैं किसी भी डेरिवेशन में। स्टार्ट में सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। और डी यहाँ हमारी डेप्थ है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो हम डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि अर्थ का रेडियस श्रिंक होता रहेगा, जितना हम डेप्थ में जाएंगे अर्थ का ओवरऑल रेडियस कम होता रहेगा। अर्थ का नहीं, बेसिकली हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे सिस्टम का कम होता रहेगा। तो यहाँ जो जितना हम डीप जाते रहेंगे तो जो हमारा रेडियस होगा वो आर ई माइनस डी होता रहेगा। और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से, तो द मास ऑफ अर्थ एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, सेंटर ऑफ अर्थ पे मास ऑफ अर्थ गिवन होता है, उसकी ये रिलेशन होती है 4/3 पाई RE क्यूब, जो कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, जो कि हम रो से शो करते हैं। अच्छा, इसको जो यहाँ वर्डिंग लिखी है उसको डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश की गई है। हम अर्थ में जितना डीप जाएंगे तो उसकी रेडियस कम होता रहेगा। रेडियस ऑफ अर्थ है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी डेप्थ है जितना हम डीप गए। तो हमारा जो न्यू रेडियस आएगा वो आएगा आर ई माइनस डी। हम बेसिकली इस सर्किल को या इस स्फेयर को हम कंसीडर कर रहे हैं अभी। तो यहाँ हमारा जो आर ई की वैल्यू होगी सिमिलरली आर ई माइनस डी हो जाएगी, और इक्वेशन 1 हमारी चेंज हो जाएगी आर ई माइनस डी क्यूब। यहाँ क्योंकि आर ई क्यूब था पहले, अब आर ई माइनस डी क्यूब हो गया। अच्छा, यहाँ समझने की ये बात है कि अब हमारे पास मास ऑफ अर्थ की दो इक्वेशंस आ गई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अब हम इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे ताकि हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। कैसे हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी का रिलेशन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर से। इसी तरह बिल्कुल एक्सप्रेस करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ हम देखें अगर, तो यहाँ एम ई आ रहा है और एम ई की हम दो वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो हम कौन सी पुट करेंगे, हम दोनों को बारी बारी पुट करेंगे इसमें। बारी बारी पुट करके हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशन आएंगी, जिन दोनों को फिर आगे जाके डिवाइड कराएंगे तो हमारे वेरिएबल्स कैंसिल होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। एम ई की जगह हमने एम ई की ये इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आर ई स्क्वायर था, ये क्यूब था, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो नई इक्वेशन आई वो कुछ इस तरह से आई। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने। और जो दूसरी इक्वेशन है अब इसको पुट करेंगे सिमिलरली। जो काम हमने, जो स्टेप्स यहाँ अप्लाई किए हैं वही अब दूसरी इक्वेशन के लिए अप्लाई होंगे। एम ई की वैल्यू पुट की, और एम ई की वैल्यू के साथ यहाँ आर ई की भी वैल्यू चेंज होगी, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ये आर ई माइनस डी क्यूब हो जाएगा। और आप देखेंगे इवन जो चीज कैंसिल हो रही है उसमें भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ स्क्वायर था ऊपर क्यूब था, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये दूसरी रिलेशन आ गई। अब इन दोनों को हमें डिवाइड कराना है। क्वेश्चन 3 को 2 से डिवाइड कराया, 3 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिखा। अब देखें क्या क्या चीजें हमारे पास कैंसिल हो रही है। रॉ से रॉ कैंसिल हो गया, कैपिटल जी से कैपिटल जी, 4/3 पाई से 4/3 पाई। हमारे पास बचा क्या है यहाँ, जस्ट हमारे पास ये कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हुआ, 4/3 पाई से 4/3 पाई, रॉ से रॉ कैंसिल हुआ।
और हमारे पास फाइनली जो बचा वो है आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। लेकिन ये वैल्यू आई है अभी हमारे पास जी प्राइम अपॉन जी की। ये जी प्राइम बेसिकली न्यू वैल्यू ऑफ जी को शो कर रहा है। को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों के साथ इसको इस आर ई को इन दोनों के साथ अलग अलग करके लिखा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। इस तरह हम कैंसिल आउट किया हमने, और इसके बाद जस्ट क्या किया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया इसको, और इस जी प्राइम को हमने इंडिपेंडेंट कर लिया, जिसके लिए ये जो जी यहाँ डिवाइड में था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास न्यू रिलेशन आ गई। अगर जी डेप्थ में हम जाते हैं तो जी की वैल्यू जो चेंज होती है वो इस फैक्टर के जरिए चेंज होती है, मतलब इस फैक्टर के थ्रू। अगर हमें निकालने को आ जाए वैल्यू तो हम इस तरह का न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है और आया हुआ भी है पास पेपर्स में। तो अगर निकालने को आ जाए तो हम ये रिलेशन लगाएंगे। और सिमिलरली हम अगर एल्टीट्यूड मतलब हाइट का जिक्र करें तो हाइट का रिलेशन निकालना एज कंपेयर टू डेप्थ इजी है। वैसे तो डेप्थ भी इजी था लेकिन मैथमेटिकल स्टेप्स हाइट वाले में कम है। तो अब हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं हम। तो हमारा जो रेडियस है वो अब इंक्रीज होगा। ये पहले रेडियस ऑफ अर्थ था आर ई, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो हमारा रेडियस इंक्रीज होगा। तो अब हमारा आर ई प्लस डी हो जाएगा, जैसे पहले आर ई माइनस डी हुआ तब आर ई प्लस डी हो जाएगा। जी की वैल्यू वही लेकर चलेंगे, आर ई प्लस डी। डी क्योंकि वहां डेप्थ को शो कर रहा था, या एच हाइट को शो कर रहा है, तो आर ई प्लस हाइट हो जाएगा एच। द न्यू वैल्यू ऑफ जी बिकम्स, जो न्यू वैल्यू है वो बन जाएगी जी की। जैसे इस आर ई की जगह हमने ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे। दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड करा है। ये इक्वेशन 1 को ऊपर लिखा, इक्वेशन 2 को नीचे लिखा। जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हुआ, और हमारे पास जो अब बचा रिलेशन वो बचा जी अपॉन जी प्राइम इक्वल टू आर ई प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप जैसा मैंने पास पेपर में भी समझाया था कि बुक में आपके इसमें डिटेल में ये स्टेप नहीं दिया हुआ, लेकिन ये मैथमेटिकल इंडक्शन या बायनोमियल एक्सपेंशन के जरिए किया गया था सॉल्व। तो आपको भी डिटेल में ज्यादा इसकी जाने की जरूरत नहीं है, और आपने वैसे भी मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा ये। अगर नहीं भी पढ़ा तो ये इतना मुश्किल नहीं है मेमोराइज करना। आप यहाँ 1 प्लस जस्ट यहाँ क्या हो जाएगा 2h अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। बस यहीं तक हम इसे छोड़ देंगे और मजीद एक्सपेंड नहीं करेंगे, तीन तीन टर्म्स तक ही एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर ई की वैल्यू से अगर कंपेयर करें रेडियस ऑफ अर्थ से, तो ये हाइट की जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल है। तो अगर इसका फिर हम ऊपर से रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर भी कर दें तो वैल्यू तो बहुत ही छोटी 0.0000 करके कुछ आएगी। तो ये वाला जो फैक्टर है ये यहाँ से हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हायर पावर्स को जब हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, जी अपॉन जी प्राइम इक्वल टू 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। और जी प्राइम को अकेला करने के लिए हमने क्या किया, अगेन मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। जस्ट आप इसको इस तरह से समझें कि एज इट इज ही लिखा है इसको, क्योंकि जी प्राइम नीचे था, पहले इसको ऊपर लाए फिर इसको इंडिपेंडेंट किया। तो एक सिंपल सी बात जहन में रख लें कि ये जो इसकी ऊपर वाले स्टेप में पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव कर दें, और ये जी उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्योंकि हमने इसको पहले इन्वर्स किया उसके बाद इंडिपेंडेंट किया, तो ये काफी लंबा स्टेप हो जाता। आपकी बुक में जो स्टेप्स हैं वही मैंने लिखे हैं और वही समझाने की कोशिश की है, बात को लंबी करने की कोशिश नहीं की। और ये हमारी फाइनल रिलेशन बन गई। आई होप आपको समझ आया होगा दोनों जो वेरिएशन है जी की वैल्यू में। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी इज ऑलवेज ओपन, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।